वनांचल टीवी 24 लाइव सोच के रखे थे, बहुत पहले से सोच के रखे थे, लेकिन हम लोग को पैसा के अभाव के कारण हम लोग मैदान नहीं बना पा रहे थे। कोई ऐसा नेता के पीछे हम छोड़े नहीं, सब नेता के पीछे हम मुंह मांगने के लिए गए कि मतलब हम लोग मासू गांव में मैदान नहीं है, मैदान के कारण हम लोग को लड़का गलत लाइन पकड़ रहे हैं। इसके वजह से हम सब भी नेता, कोई ऐसा न, संजय सेठ चाहे विधायक राम कुमार पाहान, रामनाथ महतो और मांझी के प्रमुख लोकल आदमी का सभी के पास हम देखिए उधर अगरबत्ती है लगे। राजधानी रांची के अनगढ़ प्रखंड के हेसल पंचायत अंतर्गत मासू गांव के ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों को चुनौती देते हुए रचा इतिहास। आपको बता दें कि अनगढ़ प्रखंड के हेसल पंचायत अंतर्गत मासू गांव के ग्रामीणों की वर्षों से बच्चों के लिए मैदान की मांग थी। मांगों पर जनप्रतिनिधियों का प्रतिक्रिया नहीं होने पर ग्रामीणों ने श्रमदान कर खेल मैदान का समतलीकरण किया। कई गांव वालों का कहना है कि कई जनप्रतिनिधियों के पास गए किंतु खाली हाथ लौटे थे। जनप्रतिनिधियों के चौखट से बार बार निराशा मिलने के बाद गांव के ग्राम प्रधान देवराज पाहान ने निर्णय लिया कि मैदान तो बनेगा किंतु अब किसी के चौखट में हाथ नहीं फैलाएंगे। उनके कुछ लोगों का टीम बनाकर आपस में चंदा कर मैदान का समतलीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया। प्रगति कार्य को देखकर गांव के कई लोग सहयोग के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ग्राम प्रधान देवराज पाहान ने बताया कि खेल मैदान के बनने से बच्चों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मौके पर हेसल पंचायत की मुखिया कविता देवी, पंचायत समिति सदस्य मद्रा मुंडा, आजसू पार्टी प्रखंड अध्यक्ष जगन्नाथ महतो, बसंत मिश्रा, राजेंद्र महतो, कृष्णा करमाली समेत कई बच्चों और बड़े मौजूद रहे। कहा जाता है कि अगर इंसान का इच्छा प्रबल हो, इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है, मुश्किल नहीं होता है। ऐसा ही एक उदाहरण राजधानी रांची से सटे हुए अनगढ़ा प्रखंड के मासू गांव का है। हम इसमें बता दूं कि अनगढ़ा मासू गांव में खेल की मैदान की कमी थी और जिसको लेकर कई राजनीतिक दल के पास भी गए यहाँ के नागरिकों ने, लेकिन कहीं भी इनको सहयोग नहीं मिला। थक हार करके देवराज पाहान एक गांव में ही एक कमेटी का गठन किए और गांव के लोग ही मिल करके चंदा किए और इस मैदान का निर्माण किए, जिसमें कई लाखों रुपये के खर्च हुए। हालांकि पूरी दास्तान और पूरी कहानी बताएंगे देवराज पाहान जी, जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं। हम जानेंगे क्या कैसे किए जो ये मैदान की जो काम है और क्या सोचे, क्या आपके दिमाग में चल रहा था। हम लोगों ने बहुत दिन से मैदान का यथा प्रयास था। सभी गांव में मैदान अति ज़रूरत था, हम लोगों के गांव में मैदान ही नहीं था। तो हम लोगों ने विचार रखे कि केवल बोलते हैं तो ऐसा मुसीबत खड़ा हुआ कि जैसे सभी साथीगण मिले और अपने आप ने सोचे। हम लोगों ने बहुत से प्रयास किए, तो जैसे बोले सोनालाल बाबू को बोले पुलिस में है, तो उसको बोले तो बोले कि दादा हम 2 घंटा कर जीसीबी कर दाम देंगे। इसी तरह पारसनाथ महतो भी बोले हम भी 2 घंटा का दाम देंगे। विशेषर मुंडा बोले तो वो भी बोले कि 2 घंटा का हम ये ठिकाना देंगे। मद्रा मुंडा सरपंच साहब वो भी बोले कि ठीक है हम भी एक घंटा का ही करेंगे। और कार्तिक महतो जितने भी सहयोग किए हैं मैदान में उसका हम बता दे रहे हैं। कार्तिक महतो बीआईटी में है, वो भी 2 घंटा का सहयोग किए हैं। और साकिर अंसारी वो भी मैदान में ही आके 2 घंटा का वो भी ये योगदान दिए। हमारे हेसल पंचायत के मुखिया को भी बोले तो वो भी अपने अनुसार अपने लजाल सिथाल अपने बोल रहे हैं कि मेरे पास थोड़ा रकम कम है, लेकिन मैदान का जहाँ तक बात हो रहा है तो हम यथाशीघ्र मदद करेंगे। वो भी बेचरांगी मुखिया जी एकदम ला के चुप्पे से एकदम 3000 पकड़ा दिए, उसको भी पकड़े। अब हम लोगों के बीच एक श्रीनाथ करमाली, वो भी हमसे सोच के रखे थे, बहुत पहले से सोच के रखे थे, लेकिन
हम लोग को पैसा के अभाव के कारण हम लोग मैदान नहीं बना पा रहे थे। कोई ऐसा नेता के पीछे हम छोड़े नहीं, सब नेता के पीछे हम मुँह मांगने के लिए गए कि मतलब हम लोग मासू गांव में मैदान नहीं है, मैदान के कारण हम लोग को लड़का गलत लाइन पकड़ रहे हैं। इसके वजह से हम लोग सब भी नेता, कोई ऐसा न, संजय सेठ, चाहे विधायक रामकुमार पाहन, रामनाथ महतो और मांझी के प्रमुख, लोकल आदमी के सभी के पास हम हाथ मांगने के लिए गए, लेकिन हमको वहाँ से भरोसा नहीं मिला। तब मेरा गांव का लोगों ने, गांव का सभी कोई 1000, 500, 2000 देने का प्रयास किया और वही लोगों के गांव ग्रामीणों का यथाशीघ्र से ये मैदान बन। मैदान निर्माण में क्या सोच है आपका, क्या चाहते हैं इसका मैदान क्या फायदा होगा? मैदान निर्माण से सोच यही है कि हम लोगों का तो उम्र अब लगभग आधा उम्र ख़त्म हो गया, लेकिन रहा बात कि आने वाला पीढ़ी के लिए मैदान बना हुआ रहेगा, तो आने वाला पीढ़ी बोलेगा कि हाँ, हम लोग का आजा दादा परदादा लोग मैदान बना के चले गए। यही मेरा सोच है। क्या कहना चाहेंगे? और भी बहुत सी जगह ऐसा है कि लोग सरकार के भरोसे रहते हैं या फिर बहुत से लोग के साथ जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, सरकार से हमने जिस समय मतलब पंचायत सेवक को भी ले आए हैं, तस्लीम अंसारी को भी, तो वो बोले कि नरेगा के तहत पर काम हो सकता है, लेकिन हमने उनको बुलाए, बतलाए, तो वो बोल रहे हैं कि पाहन जी ये तो बाबा ना होगा बाबा। वो तो जैसे आए उसी दिन बोल दिया कि ना ये मैदान हम नहीं बना पाएंगे। तब गांव वाला से सहयोग लिए और ग्रामीणों ने, मदरा मुंडा, विशेषर मुंडा और रामनाथ महतो और हम चारों आदमी आके हम लोग शिलान्यास कर दिए। शिलान्यास करने के बाद उसका दूसरा तीसरा दिन जेसीबी चलाने शुरू कर दिए। तब तो मतलब लोगों को देख के अच्छा लगने लगा कि हाँ, अच्छा चीज़ है। तब कुछ कच्चा पैसा अपने आप आने लगा। इस समय हेसल पंचायत की मुखिया कविता देवी भी यहाँ मौजूद है और हम उनसे इस मैदान निर्माण को लेकर के जानना चाहेंगे कि इस मैदान निर्माण से इस क्षेत्र के युवकों को क्या लाभ मिलेगा और इसको लेकर के क्या सोच रखती है। जोहार, मेरा नाम कविता देवी है और मैं हेसल पंचायत की मुखिया हूँ। मैदान निर्माण को लेकर के सबसे पहले तो जैसे ही मुझे पता चला कि सरकार के मनरेगा के तहत बन सकता है, तो इस मैटर को मैं ग्राम प्रधान देवराज पाहन से बात की और एक दिन यहाँ पे मैं रोजगार सेवक को यहाँ पे विजिट के लिए भेजी। उस समय हमको कहीं जाना था तो हम नहीं आ पाए, तो उन लोग को हम भेज दिए। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि वो लोग का कहना है कि नहीं मैडम, यहाँ नहीं बन सकता है। तो ठीक है, नहीं बन सकता है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि देवराज पाहन बोले कि नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं मैडम, हम लोग ग्रामीण सभी सहयोग करके बनाएंगे। बोले ठीक है, ऐसा बात है तो आप बनाइए, मेरा सहयोग रहेगा। और जहाँ ग्रामीणों का सहयोग है वहाँ कभी कोई काम पीछे नहीं रह सकता। ये आज दिख रहा है, इस मैदान पर उपस्थित है हम लोग और यहाँ पे दिख भी रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है कि यहाँ के मासू गांव, हेसल, टाटी सिलवे, यहाँ के जितने भी लोकल है सभी बच्चों को एक खेल का मैदान मिलेगा और वो अपना प्रदर्शन कर पाएंगे, सीख पाएंगे, अच्छा से प्रैक्टिस कर पाएंगे, तो खेल के क्षेत्र में और अच्छे से आगे बढ़ेंगे और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे बाकी लोगों के लिए? बाकी लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि एक तो हम भी अपने हेसल पंचायत हेसल मौजा में ही खेल का मैदान उद्घाटन तक किए मनरेगा के तहत। वो कुछ दिनों तक काम भी चला, पर रेंजर लोग के कूटनीतियों के कारण वो स्थगित कर दिया गया। वहाँ काम को स्थगित कर दिया गया। अब वहाँ बन भी नहीं पा रहा है। तो एक तरफ तो सरकार का आदेश है कि हर पंचायत में 2 खेल मैदान होना चाहिए और एक तरफ ऐसे पदाधिकारी गण है जो कि सामूहिक कार्य, सार्वजनिक काम को रोक देते हैं। वहाँ पे मेरा कोई पर्सनल अपना खेल मैदान नहीं बन रहा था, सभी के लिए बन रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ बन गया तो मुझे बहुत खुशी है कि वहाँ तो बनना ही बनना है, लेकिन यहाँ बन गया तो यहाँ पे भी अच्छा और भी भव्य तरीके से बनाना है इस मैदान को, ताकि सभी जगह के बच्चे अपना अच्छे से प्रदर्शन कर सके। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूंगा कि मैं मासू गांव के
पश्चिमी क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्य हैं। आज ये खेल मैदान को हम लोग बहुत अरसे से सोच रहे थे कि एक मेरा पंचायत में एक मैदान हो जो कि हमारे आने वाले बच्चों का स्वास्थ्य और जो गलत रास्ते में चलते हैं वे खेल एक ऐसा प्रतिभा है जो खेल से हमारे शरीर से लेके जो शरीर में जो टेंशन है या कुछ ही तरह का कुछ भी है सारा चीज़ इसमें ये हो जाता है। पढ़ाई में भी मन लगता है, शरीर भी एकदम खुशहाल स्वास्थ्य रहता है। इस विचार से हम लोग सोचे कि भाई एक मैदान बनना चाहिए और हम लोग का जितने ग्रामीण और जितने भी हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हो या तो समाज सेवा हो, सबसे हम लोग चंदा करके बनाए और बन ही गया। आज आने वाले मेरे भविष्य जो हैं बच्चे लोग का भविष्य एक उज्जवल होगा। और एक खेल ऐसा चीज़ है, खेल के माध्यम से सारा चीज़ का फैसिलिटी है। सरकार ने खेल का माध्यम एक ऐसा दिया है कि उसको एक फैसिलिटी है जो कि उसमें हर चीज़ में आपको ये रहता है, क्या बोलें कि उसका एक स्थान रहता है। उसके माध्यम से लोग कहीं भी जाते हैं तो उसका 1% या जो भी कहें उसका एक अलग उसको मैं तो क्या बोलते हैं, कितना लाभ मिलेगा? लाभ तो बच्चों को बहुत सारा लाभ मिलेगा। बच्चों तो आज इतना लाभ मिलेगा कि आज देखिए खेल के माध्यम से आज देखिए पूरे झारखंड में देखा जाए कि आज हमारे छोटा नागपुर में ही कम है। आप जाके देखिए गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, वहाँ हर एक गांव में एक मैदान है। वहाँ का लोग आज पूरे स्टेट लेवल से लेके सेंट्रल लेवल तक में पहुँच गए हैं खिलाड़ी लोग। उसके पास सारा चीज़ व्यवस्था है। इसी कारण से हम लोग के यहाँ के लोग झारखंड के या छोटा नागपुर के लोग पिछड़े हुए हैं। तो आज मैदान जो हम लोग का बन गया है, आज हमारे बच्चे भी आज एक रोशन करेंगे आने वाले दिन के। हाँ, हम लोग के पास मैदान है जो आज हम लोग यहाँ तक मतलब कहें कि सेंट्रल हो चाहे स्टेट लेवल हो उसमें अपना प्रतियोगिता दिखा सके और जो कामयाबी है हासिल कर सके और हमारे गांव, पंचायत और झारखंड का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन प्रमाणिक जी। वनांचल टीवी लाइव में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जगन्नाथ महतो मासू गांव से बिलोंग करता हूं और समाज में एक सेवा करने का काम करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि मैदान से है बहुत तरह का लाभ मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के बच्चे सुबह होता है और जो है दारू दुकानों में या मोबाइल में बिजी हो गया है। इस मैदान के बनने से हमारे आसपास के क्षेत्र के बच्चे अपना शारीरिक व्यायाम करेंगे, उनका यहाँ पर खेलकूद होगा, कई तरह के खेल प्रतियोगिताएं हम लोग आयोजित करेंगे और उससे जो है खिलाड़ी यहाँ प्रतिभावान खिलाड़ी निकल के आएंगे और गांव पंचायत का नाम रोशन करते हुए राज्य का प्रतिनिधि और देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त होगा। से यहाँ एक लोगों को समय समय पर रोजगार भी अवसर होगा, इसलिए कि यहाँ पर कई ऐसे खेल मैदान में विभाग बनेंगे के रूप में देखने का अवसर प्राप्त होगा। शहीद राजकुमार महतो के नाम पर यह मैदान आने वाले दिन में पूरे क्षेत्र में एक रोशन होगा और इससे कई सामाजिक संस्थाएं, कई धार्मिक संस्थाएं और खेल से जुड़े कई इंस्टीट्यूट इससे जुड़ेंगे, जिससे कई तरह का लाभ यहाँ पर जनता को मिलेगा। झारखंड सरकार खेल मैदान को बनाने को लेकर के कई तरह की योजनाएं चला रहे हैं, जिसका उद्देश्य यही है कि नवयुवक जो है खेल कूद से दूर हटते जा रहे हैं, नशा के आदी बनते जा रहे हैं। लेकिन खेल का मैदान बनने से उनको ये लाभ होगा कि वो खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे और अपनी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास में भी इसका योगदान होगा। मैं अर्जुन कुमार, वनांचल 24 टीवी लाइव के लिए रांची से।